आइए सरल शब्दों में हम संख्याओं के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो संख्याएं हमारी होती हैं वो मेनली हम 3 प्रकार की संख्याओं को पढ़ते हैं। नंबर 1 हमारा होता है प्राकृतिक संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा है पूर्णांक। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि हम वस्तुओं को गिनने के लिए हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अनंत तक की संख्याओं का हम उपयोग करते हैं। मतलब वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का हम उपयोग करते हैं उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब संख्या रेखा पर उपस्थित जो संख्याएं होती हैं, यानी जीरो के दाहिने बगल स्थित जो संख्या होती हैं, उन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक वह संख्या होती है कि अगर यदि हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर दें, मतलब शून्य से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्या होती है उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरा है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है कि संख्या रेखा पर उपस्थित जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं पूर्णांक होते हैं, या उनको हम इंग्लिश में इंटीगर्स भी कहते हैं। पूर्णांक संख्या को हम वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती है, मतलब संख्या रेखा पर उपस्थित संख्याएं भी 2 प्रकार की होती है, जिसको हम एक को कहते हैं परमीय संख्या और दूसरी को हम कहते हैं अपरमीय संख्या। आपको पता ही होगा कि परमीय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। q इज नॉट इक्वल 0 होता है, और अपरमीय संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरमीय संख्या। अगर मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया कंटेंट आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके।